हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी आज एक नए व्लॉग को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे जी तकरीबन दोपहर 12 बजे का टाइम था। मेरी रब को नहला धुला के सुला के मैं उसके नानू की तरफ दे आई थी और रूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। रूम वगैरह जो है ना मैं सारा पहले ही सेट कर देती हूँ ताकि हेल्पर जब आए ना तो फिर मुझे मुश्किल ना हो। यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ते में ना आज मेरा दिल था बॉयल एग लेने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने एग नहीं लिया। तो बस मैं सोच रही थी कि चलें एग ले लेते हैं। आज रात को बना था अरवी का सालन, तो बस वही पड़ा था। तो मैं सोचा कि चले एग बॉयल करके ना उसके अंदर डाल लेते हैं। अरवी के अंदर उबले हुए अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अंडा जो है वो मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। जितनी देर में ये बॉयल होना था ना तो मुझे बड़ी शदीद लगी हुई थी भूख और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चले अपने लिए ना मैं एक लस्सी का ग्लास बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने एक लस्सी का ग्लास बनाया है, वो पिया है। इतनी देर में ना मेरा जो एग है वो भी बॉयल हो गया था। सालन वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया हुआ था। तो बस ये जो लस्सी है ना ये बना के मैंने पी थी और इतनी देर में ना फिर बस मैंने एग वगैरह छील लिया था, सब कुछ कर लिया था। अच्छा, हाफ़ एग जो है ना वो मैंने खा लिया था वैसे ही नमक मिर्च डाल के, और हाफ़ मैंने रख दिया था सालन के साथ खाने में, क्योंकि ना सालन में अगर पूरा रख देती ना तो फुल एग बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो है सालन भी जो पड़ा था ना उसमें से हाफ़ सालन मैंने खुद ले लिया था और हाफ़ हेल्पर के लिए रख दिया था, क्योंकि हेल्पर भी आने वाली थी और उसने भी आके ना खाना खाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी। सालन होता है ना तो मेरा रोटी को घी लगाने का दिल नहीं करता, तो बस मैं इस तरह से सूखी रोटी बना लेती हूँ। नाश्ते में भी मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद ना यहाँ पे दोपहर में मैं थी मम्मा की तरफ, और ना मैं कल और परसों बाज़ार गई थी ना तो मीरब के ड्रेसेस के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा है तो बच्चों पर लॉन के कपड़े ही ठीक लगते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ कपड़े लाई थी और वो मैं मम्मा से कह रही थी कि कुछ आप स्टिच करें और कुछ मुझे कटिंग करके दें, मैं भी स्टिच करना सीखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मम्मा से वही माप वगैरह दिखा के तो स्टिच करवा रही थी और मम्मा यहाँ पे कटिंग कर रही हैं। उसके अलावा ना मैं ना कल एक बात सोच रही थी कि यार मेरी मम्मा इतनी अच्छी कटिंग करती हैं, इतनी अच्छी स्टिचिंग करती हैं सॉरी, तो क्यों ना इन मम्मा को एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप लोगों को एक अच्छा सा स्टिचिंग का यूट्यूब चैनल मिले तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम लोग मम्मा का स्टिचिंग का एक अच्छा सा चैनल बना देंगे जिस पे वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगी। तो बस यहाँ पे मैं जी कपड़े मेरी रब के स्टिच करना सीख रही हूँ। अभी मुझे कपड़े स्टिच करने नहीं आते, लेकिन मुझे शौक़ बड़ा है कि मैं अपनी बच्ची के अपने कपड़े खुद स्टिच किया करूँ। तो बस अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो मैं बस आजकल ये सीख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना शाम हो चुकी थी तो मैं मीरब जो है ना वो रोए जा रही थी गर्मी से, तो मैंने बस ऐसे नहला दिया था। और नहला के ना मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे को इस तरह नहलाते हैं ना तो उसका जो पैम्पर होता है वो बिल्कुल मतलब अभी सही होता है कि लग सकता है, उसमें एक दो दफ़ा उसने यूरिन किया होता है। तो उसको इस तरह से किया करें कि लगा दिया करें, लगा के उसके अंदर ना पाउडर डाल दिया करें। इससे ये होता है कि रैशेज़ वगैरह का डर भी नहीं रहता और बच्चे को भी ना गीला गीला फील नहीं होता। या फिर अगर ज़्यादा थोड़ा सा यूरिन होना तो उसके अंदर एक दो टिशू रख के फिर उसके ऊपर पाउडर डाल के लगा दिया करें, उससे भी रैशेज़ वगैरह का डर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना यहाँ पे तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे और मैं किचन में आ गई थी। खाना आज हमने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ना 1-2 दिन पहले ये बीफ पुलाव बनाया था मेरी मदर इन लॉ ने और वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो हमने सोचा था कि चलें इसको रख लेते हैं, जब किसी दिन ना खाना बनाने का मूड नहीं होगा ना तो उस दिन यही गर्म करके खा लेंगे। तो बस हमने सोचा कि चलें आज इसी को गर्म कर लेते हैं। राइस वगैरह अगर कभी भी आपने इस तरह से फ्रीज़ हुए हुए गर्म करने हो ना तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप तवा लें, तवे को फुल आंच पे रख के गर्म कर लें। उसके बाद पैन वगैरह में जिसमें भी आपने चावल डालने हैं डाल के तो ऊपर कोई भी कपड़ा गीला करके, जिस तरह से हम दम देते हैं ना, दम वाली आंच पे दम दे के रख दें। चावल जो है ना वो खुद ही नरम होके गर्म हो जाएंगे। एंड पे एक दफ़ा फिर से फुल तेज़ आंच करके ज़रा सा पानी उनका ड्राई कर लें और ज़बरदस्त से चावल हो जाएंगे गर्म। यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने ज़बरदस्त से मोमोज़ बनाए हुए थे जो कि बहुत मज़ेदार बने थे। इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। खाना वगैरह खा के अब मैं आ गई थी किचन में। आके किचन में बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, पानी की जो बॉटल्स वगैरह थी वो भर के रखी हैं। उसके बाद ना सबसे पहले मैंने दूध का काम ख़त्म कर लिया था कि दूध में जो भी बलाई वगैरह होती है वो उतार दी थी, दूध संभाल दिया था छोटे बर्तनों में निकाल के। तो हम लोग ना इसी तरह से करते हैं कि दूध की बलाई को ना इकट्ठा करते रहते हैं, तो फिर जब ये मंथ के आखिर पे इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर एक ही दफ़ा इसके अंदर इसकी जो भी होता है ना सारी की देसी घी बना लेते हैं, क्योंकि देसी घी तो हमारे घर फ्रिक्वेंटली यूज़ होता रहता है। यहाँ पे चाय का दूध भी मैंने निकाल लिया था और जो बच गया था ना वो भी मैंने बाकी ना छोटी वाली देगची में निकाल कर रख दिया था, और जो पीने के लिए है वो भी कप में अलहदा से निकाल लिया था। बस यहाँ पे चूल्हा वगैरह मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, तो चूल्हे पे मैंने चाय रख दी
ली थी और साथ साथ ही ना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे गंदे किचन का ना बहुत ज़्यादा फोबिया। मुझे ये होता है कि बस जैसे जैसे किचन यूज़ करते जा रहे हो ना, साथ साथ साफ़ करते जाओ, आपकी स्लैब्स, आपका चूल्हा जो भी है ना, वो साथ साथ साफ़ रहे। तो बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। अब बस ये वाले जो दूध वाले बर्तन थे ना, ये रहते थे, तो बस चाय रख के मैंने फटाफट से भी वॉश कर लिए हैं। जितनी देर में चाय को बॉयल वगैरह आया था ना, इतनी देर में बर्तन वगैरह हो गए थे वॉश। उसके बाद मैंने चाय वगैरह तैयार की है। चाय तैयार करके मैंने चाय के बर्तन धोए हैं, जो सॉसपैन वगैरह था, और किचन को एक लास्ट टाइम अच्छे से क्लीन कर दिया है। लास्ट पे निकलने से पहले ना किचन से मैं एक दफ़ा स्लैब्स पे अच्छी तरह से कपड़ा एक दफ़ा फिर फेर देती हूँ कि कहीं पे कोई ज़रा वगैरह भी गिरा हो ना, तो वो साफ़ हो जाए। अपनी चाय मैंने नहीं पी थी, मैंने बाकियों को चाय दे के तो बस अपनी चाय पड़ी रहती थी, और मैंने कहा कि मैं पहले नहाऊंगी, क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ था और मीरब रोई जा रही थी, और इतने पसीने एक साथ बच्चे को नहीं पकड़ते। तो बस मैंने कहा मैं पहले नहाती हूँ, नहा के तो फिर मैं चाय भी पीऊँगी और मीरब को भी पकड़ूँगी। और नहाने के साथ ना मैं ये काम करती हूँ कि जो मतलब कपड़े होते हैं ना, मैं उतारती हूँ, वो साथ साथ वॉश कर देती हूँ। मीरब के भी 2 ड्रेसेस थे, और एक मेरा कल का ड्रेस पड़ा था और एक आज का, तो 2 ड्रेसेस मेरे हो जाने थे। रोज़ शाम को, क्योंकि मैं कपड़े लाजमी चेंज करती हूँ, बिकॉज आई एम अ लैक्टेटिंग मदर, तो उनके लिए लाजमी होता है कि एटलीस्ट शाम दिन में ना एक दफ़ा कपड़े लाजमी चेंज कर लें, ताकि जो भी पसीना वगैरह आया हो वो कपड़े आपके साफ़ सुथरे हो जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े लिए हैं, बात लिया है, और साथ ही जो कपड़े वगैरह थे मीरब के और अपने, वो सारे वॉश कर लिए हैं। वॉश करके कपड़ों को मैंने फैला दिया है। मैं ना कपड़े मम्मा की तरफ फैला देती होती हूँ बाहर वाली साइड पे। उससे ये होता है कि ना मतलब उनके वहाँ पे थोड़ी सी ना छत है, तो धूप वगैरह डायरेक्ट नहीं लगती कपड़ों को। उसके बाद बस आज थी मेरे भाई की बर्थडे, तो उसके लिए मम्मा लोगों ने ये मंगवाए थे पराठे। तो बस ये पराठे शराठे खाएँ, साथ में मीरब को फीटर दिया। इसी के साथ बस मैं अपने व्लॉग को आज करती हूँ एंड। सिंपल सा व्लॉग था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।